स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है 15 मीटर एक ऊंचे भवन है, तो भवन और जो शिखर है इसका जो मीनार है वो भवन से बड़ा ही होगा। तो ये अगर भवन है तो सामने में कौन होगा? मीनार होगा। थोड़ा सा समझिए स्टूडेंट। तो सबसे पहला उस मीनार के चोटी के साथ इस भवन के चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ऊपर की ओर। और पाद बिंदु कहाँ पे है? नीचे है। किसके? इस टावर के, इस मीनार के। तो कैसे बनेगा? नीचे की ओर बनेगा। मतलब कि ऊपर जो बन रहा है वो उन्नयन कोण और नीचे बन रहा है अवनमन कोण। ये तो क्लियर है। कितने कितने का बनेगा? तो 60 अंश का उन्नयन कोण और 30 अंश का आपका अवनमन कोण। तब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और भवन से मीनार की दूरी ज्ञात करना है। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप बना लीजिए, ये रहा आपके पास टावर, ये रहा आपके पास मीनार। ये कौन हो गया? मीनार हो गया। मान लीजिए कि ए बी क्या है? मीनार है। ए बी मीनार है। इससे कुछ दूरी पर, दूरी कितना भी हो, कुछ दूरी पर कोई कौन स्थित है? एक भवन है। एक भवन है तो भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई है आपके पास, ये मान लीजिए भवन है। ये अगर भवन है, भवन की ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है 15 मीटर। भवन को अगर मैं मान लूँ पी क्यू, भवन अगर पी क्यू है, उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस भवन के शिखर से जो मीनार के शिखर का है उन्नयन कोण बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ के लिए क्या बनेगा आपके पास? उन्नयन कोण बन रहा है। और इसी चोटी से इसके पाद बिंदु के साथ क्या बनेगा? आपका अवनमन बन रहा है। और उन्नयन और अवनमन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए स्टूडेंट? आपको चाहिए क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगा? जहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्रेक्षक बिंदु है, यहाँ लगेगा आँख। यहीं से हम देख रहे हैं, यहाँ से नीचे देख रहे हैं। तो बना देते हैं काल्पनिक हमारा क्षैतिज रेखा। तो ये हो गया काल्पनिक क्षैतिज रेखा, जिसको हम नाम दे सकते हैं, ये हो गया ए बी पी क्यू। इसको हम नाम दे देते हैं सी, दे देते हैं इसको हम नाम दे देते हैं सी। ये हो गया सी। बनने वाले एंगल्स है इसके साथ 60 अंश का और इसके साथ ये बन रहा है आपका 30 अंश का। इसके साथ बन रहा है 60 अंश का और इसके साथ बन रहा है 30 अंश का। और आप जानते हैं कि यहाँ पे ये बनने वाला एंगल यहाँ के लिए कितना होगा? उतना ही होगा जितना कि वहाँ है। क्यों? क्योंकि ये बन रहा है जेड, ये बन रहा है जेड और ये दिया गया स्टूडेंट आपका पी क्यू अर्थात भवन की ऊंचाई 15 मीटर। भवन की ऊंचाई 15 मीटर दी गई है। आइए एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं सभी तथ्यों को कि 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश और इसी मीनार के पाद का अवनमन कोण जो है 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका? ए बी हो जाएगा, पूरा ए से लेकर बी, और दोनों के बीच की दूरी ये रहा पी ए। आइए देखते हैं सबसे पहले हम इसको कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं वो ज़रा लिख लेते हैं। कि माना कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 7th का क्वेश्चन है, 7 नंबर का। माना कि ए बी क्या है? ए बी मीनार है। ए बी जो है आपका मीनार है, ए बी मीनार है। और क्या है? तथा पी क्यू क्या है स्टूडेंट? आपका पी क्यू भवन है, पी क्यू भवन है। और कुछ जानकारी है इसके अतिरिक्त? और कोई जानकारी नहीं है, वो होगा उसको हम इधर लिख लेंगे। क्या चीज़ें हैं कि इधर ये, इसलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा आपके पास कितना? 15 मीटर। पी क्यू हो जाएगा आपका 15 मीटर। और इसके बाद वो तो हमें निकालना है। और क्या जानकारी है इसके अतिरिक्त? और कोई जानकारी? और जो जानकारियाँ हैं वो सीधा हम डायग्राम से ही लिख लेते हैं। कि यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ ये जो एंगल है स्टूडेंट बी क्यू सी, एंगल बी क्यू सी, एंगल बी क्यू सी कितना है आपका? ये है आपका 60 अंश। उन्नयन कोण आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तथा एंगल सी क्यू ए, ये वाला देखिए, ये वाला सी क्यू ए, ये वाला एंगल 30 डिग्री। एंगल सी क्यू ए कितना है? 30 डिग्री। बट यही किसके इक्वल होगा? क्यू ए पी के, एंगल क्यू ए पी के। क्यों? क्योंकि ये है आपका एकांतर कोण, एकांतर कोण है स्टूडेंट। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ए पी बराबर भी कितना हो जाएगा आपका?
30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं हम इसके आगे की कहानी को। और उससे पहले जो चीज़ें हमें पता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा 15 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि ये अगर है तो ये आयत बन रहा है। ये केस बहुत बार बार आ रहा है स्टूडेंट, इस तरीके से आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए इसमें कि ये ऐसे ऐसे होता है कि आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये अगर 15 मीटर तो ये भी 15 मीटर। अब केवल आपको काम करना ही है इसको ज्ञात करने के लिए, फिर आप दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपको ए बी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा देखिए, अगर आप tan थीटा लगाते हैं तो आपके पास आधार नहीं है, और आधार नहीं है तो मामला गड़बड़ है। आएगा कैसे? तो इसके लिए आपके पास ये थीटा और ये 15 मीटर का मान है, तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे। कैसे? आइए देखिए कि अब हम देख लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ये वाला लेते हैं पहले, ए क्यू पी या ए पी क्यू में, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा या tan 30 डिग्री में डायरेक्ट लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 30 डिग्री के सामने ये लंब, तो पी क्यू डिवाइडेड बाय ए पी, इस तरीके से tan 30 का मान होता है आपका 30 डिग्री का √3 1/√3, और पी क्यू है आपके पास 15, और ए पी तो आपको ज्ञात करनी है। तो ए पी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका होगा तो ए पी निकल जाएगा स्टूडेंट आपका 15 × √3 मीटर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, आगे ये काम आएगा। अब आपके पास ए पी मतलब कि बेस निकल चुका है। जब ये आपका 15 √3 है तो यहाँ के लिए ये जो डॉटेड लाइन से मैंने दर्शाया वो भी क्षैतिज कितना होगा, इसी के इक्वल होगा स्टूडेंट। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब लिख सकता हूँ मैं, अब समकोण त्रिभुज कौन सा वाला लेने वाले हैं हम, बी सी क्यू। इस बी सी क्यू में देखिए, बी सी क्यू में डायरेक्ट लगा लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, लंब कौन होगा, ये C से B तक का, क्योंकि यही है, इतना ही है ये, इसमें C से B तक, तो BC डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आधार कौन होगा, QC होगा, आधार होगा QC, और आप जानते हैं कि इसका मान होता है √3, और BC का मान तो हमें ज्ञात करना है। और इस तरीके से QC कितना होगा, QC बराबर होगा AP के। तो AP कितना आया है, 15 × √3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि जो QC है वो बराबर है किसके, AP के, QC है बराबर AP के, तो एक समीकरण 1 से हमने मान रख दिया। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा ये BC बराबर, इससे अगर मल्टीप्लिकेशन हम इसका करेंगे तो 15 × √3 चाहे BC आप इधर लिखें या इधर लिखें, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल के एक तरफ तो रहने वाला ही है। तो BC बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 15 × 3, अर्थात इसलिए BC का मान आ जाएगा आपके पास 45 मीटर। BC का मान आ जाएगा आपके पास 45 मीटर, और पहले से कितना है आपके पास स्टूडेंट, ये AC है आपके पास 15 मीटर, और AC प्लस BC ही मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ से अगर हम देखें AC प्लस BC मिलकर ही तो पूरा मीनार को बनाने वाला है। तो अतः मीनार की ऊंचाई अगर मैं लिखूं, अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये AB बराबर AC प्लस CB, तो यहाँ से इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AC का मान है आपके पास 15 और इसका मान है 45, तो AB बराबर हो जाएगा आपका 60 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। ये 60 मीटर आपका आंसर आ रहा है। आइए एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं कि क्या हमने सही फाइंड किया है या नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 60 मीटर ये आ रहा है, बहुत ही अच्छा, इस तरीके से हमने कर लिया। और इसके अतिरिक्त हमें कुछ और फाइंड करना था, वो था हमारा कि AP है क्या आखिर, कि दोनों के बीच की दूरी है। तो आप उस AP को फिर से शब्दों में लिख लेंगे कि तथा भवन व मीनार के बीच की दूरी कौन है, AP बराबर है आपका 15 × √3 मीटर, 15 × √3 मीटर। ये रहे आंसर, पहला ये, दूसरा ये, या पहला ये दूसरा ये, क्योंकि जैसे भी निकला है आप बता सकते हैं। सो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 तक को कंप्लीट कर ली स्टूडेंट। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 4 क्वेश्चन 8, 9, 10 एंड 11, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। ये वीडियो लेक्चर्स हो सकता है 2 से 3 पार्ट में हम आपके लिए
अलग अलग कर दें, ताकि आपको जिस क्वेश्चन को भी ज़रूरत है आप उसको देख पाएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या हमारा ये काम पसंद आ रहा हो, जिसमें हम आपके क्लास 10th स्पेशल सीजी बोर्ड हिंदी माध्यम के लिए जो प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको जो है आपके चैप्टर वाइज सोल्यूशन का, तो उसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप शेयर कर सकते हैं हमें, और अधिक से अधिक शेयर करके आप हमें उन बच्चों तक भी पहुंचा सकते हैं जिनको एक्चुअल में इनकी ज़रूरत है। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।